नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून और जुलाई के महीने में बैगन की सफल खेती कैसे की जा सकती है। तो इस बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। जैसे कौन सी मिट्टी में लगा सकते हैं, रोपाई कैसे करेंगे, खेत कैसे तैयार करेंगे, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, सिंचाई कैसे करेंगे, खाद क्या डालेंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसी भी बताने वाला हूं जिससे कि जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बैगन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोलेनम मेलोजेना। किसान भाइयों, यह जो है ये सेलेनेसी जाति का एक फसल होती है ये, और जो बैगन होती है इसकी खेती आप पूरे साल भर कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो बैगन है यह पूरी दुनिया में आलू के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो सब्जी है वो बैगन ही है। तो चलिए जानते हैं कि बैगन को आप कौन कौन सी मिट्टियों में उगा सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन का जो पौधा होता है वो कठोर होता है, इसलिए आप इसे कई तरह की मिट्टियों में आसानी से उगा सकते हैं। इसे आप रेतीली दोमट मिट्टी, ढीली मिट्टी, भुरभुरी दोमट मिट्टी जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ अच्छे हों, ऐसी मिट्टी में आप इसका उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पैदावार चाहिए तो आप रेतीली दोमट और मटियार मिट्टी में इसकी खेती करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, बैगन की कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जो कि ख़राब मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन दे देती हैं। तो उसके लिए आपको अपने यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारी मिट्टी में उत्पादन दे सकती हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि आपको ऐसी किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए जो कि हर जगह अच्छा उत्पादन देती हैं। तो आज की वीडियो मैं आपको वीडियो में आगे 3 उन्नत किस्में भी बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, अभी हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, मिट्टी पे। किसान भाइयों, बैगन की खेती के लिए आपका जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से लेकर के 7 तक जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, किसी भी मिट्टी में करें आप ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और सिंचाई के बाद जो पानी है वो रुकना नहीं चाहिए। अब बात आती है जलवायु की। किसान भाइयों, बैगन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको गर्म मौसम में ही इसकी खेती करनी चाहिए, क्योंकि जब सर्दी में तापमान बहुत कम होता है तो फूल जो बनते हैं, पहली बात तो फूल कम बनते हैं और जो बनते भी हैं वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जो कि किसान भाइयों, अगर तापमान 20 डिग्री से नीचे है तो फूल गिर जाते हैं, इसलिए आपको सर्द मौसम में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। आपको इसकी खेती जो है गर्म मौसम में ही करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप गोल वाले बैगन की खेती करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन देता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 उन्नत किस्में बताने वाला हूँ। तीनों अलग अलग तरीके की हैं और इनको लगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहली जो है किसान भाइयों, ये कलश कंपनी बनाती है हाइब्रिड बैगन KSP 1013। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी जो फल की लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो फल की मोटाई जिसको व्यास बोल सकते हैं, वो 7 से 8 सेंटीमीटर तक की होती है। किसान भाइयों, इसका जो फल होता है वो अंडाकार होता है, गहरा हरा होता है, माफ़ कीजिए गहरा बैगनी होता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी चमकदार होती हैं, फल भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है। इस किस्म को आप रबी और खरीफ दोनों मौसम में लगा सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हल्की बैगनी होती हैं, और इसकी जो पहली तुड़ाई है किसान भाइयों वो 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे मौसम में आप लगाने वाली किस्म है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर आती है कलश कंपनी की जयंत हाइब्रिड BSS 866। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसकी तुड़ाई जो है वो रोपाई के 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है। फल हल्का हरा होता है, मध्यम लंबा होता है, और जो फल का वजन होता है किसान भाइयों वो 80 से 100 ग्राम तक का होता है। चमकदार फल इसका होता है, मार्केट में अच्छा वैल्यू इसका मिलता है, तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एडवांटा कंपनी बनाती है इसको UPL का निशांत। किसान भाइयों, इसकी जो तुड़ाई है ये रोपाई के 50 से 55 दिन बाद ही शुरू हो जाती है, और इसका जो फल होता है वो 110 से 120 ग्राम तक का होता है। इसका रंग बैगनी होता है, आकार लंबा होता है, और इसकी खेती आप पूरे साल भर कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और इसके पौधे कांटेदार होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों किस्मों में से कोई किस्म लगाते हैं तो ये जो किस्में मैंने आपको बताई हैं ये हर जगह बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, बैगन की खेती के लिए हमें अच्छे से खेत तैयार करना चाहिए। इसके लिए आपको 4 से 5 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। पुरानी फसल के अवशेष निकाल देने चाहिए जिससे कि कीड़े न लगें, और मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी 4-5 जुताई के बाद भी मिट्टी भुरभुरी नहीं हो रही है तो आप रोटावेटर से उसको भुरभुरी बना लीजिए। किसान भाइयों, खरपतवार नीचे ना रहें क्योंकि इससे कीड़े लगते हैं, इनको आप निकाल लीजिए
उसके बाद किसान भाइयों उसमें हमें क्यारियाँ बनानी है। क्यारियाँ आपको किस तरीके से बनानी है आप वो भी जान लीजिए। किसान भाइयों क्यारियाँ जो आपको बनानी है वो 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, और जो लंबाई रखनी है उसको आप अपने खेत के हिसाब से रखें। जब आप लंबाई अपने खेत के हिसाब से रखिए, बाकी जो मैंने आपको बताया चौड़ाई और ऊंचाई आप इस तरीके की रखें। अब बात आती है बैगन की रोपाई की। किसान भाइयों जून और जुलाई में जब हम बैगन की खेती करते हैं, ये बरसात में बैगन की खेती होती है। किसान भाइयों अगर आपको नर्सरी के बारे में नहीं पता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि बैगन की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। अभी हम रोपाई की बात करते हैं। किसान भाइयों बरसात में अगर आप बैगन की खेती करने वाले हैं तो आप जून से लेकर जुलाई तक इसकी रोपाई कर सकते हैं। और जब आपकी नर्सरी किसान भाइयों 30 से 35 दिन की हो जाए और पौधे जो हैं आपके 12 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं और उसकी जो पत्तियां हैं वो 3 से 4 पत्ती हो जाए उसमें, तब आप समझ लीजिए कि आपको जो पौधा रोपाई के लिए तैयार है। किसान भाइयों जब आप इसकी रोपाई कर रहे हो तो ध्यान रखें कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो आप 1 मीटर रखें। होता क्या है कुछ किस्में होती हैं जो फैलाव करती हैं, कुछ किस्में होती हैं जो नहीं फैलाव करती। अगर आपकी किस्म बिना फैलाव वाली है तो आपसे 60 से 70 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी रखिए। लेकिन अगर आपकी जो किस्म है वो फैलाव वाली है तो आप 1 मीटर आसानी से रख सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ इसकी खेती करने वाले हैं तो आपको लगभग 7000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों जब आप रोपाई करने जा रहे हो उस समय आपको मिट्टी में खाद अच्छी मात्रा में डालनी चाहिए। पहली बात खाद आपको उस तरीके से डालनी चाहिए जितना कि आपके खेत में ज़रूरत हो। अगर आपको इसके लिए मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तब मैं आपको जो तरीका बताता हूँ आप उस तरीके से खाद डालिए। किसान भैया रोपाई के समय आप उसमें 50 किलो यूरिया, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 1 एकड़ में है ये आप समझ लीजिए। किसान भैया 50 किलो यूरिया, 50 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो पोटास और 5 किलो जिंक सल्फेट आखिरी जुताई के समय चाहे मिला दें चाहे बेड बनाने के बाद ऊपर से आप डाल दें। उसके बाद जब आप रोपाई कर दें, आपका जो पौधा है 15 से 20 दिन रोपाई के बाद हो जाए, पौधा विकास कर रहा हो, उस समय किसान भाइयों उसमें हमें NPK लेना है। NPK 20-20-20 1 किलो लेके आना है, उसको 2 फिल्टर पानी में घोलना है और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। आपको सिंचाई भी समय समय पे देनी है। अगर आप गर्मी में खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन में सिंचाई दीजिए। अगर आप ठंडी में कर रहे हैं तो 10 से 12 दिन पे दीजिए। लेकिन अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो अगर बारिश नहीं हो रही तो 8 से 10 दिन पे आप इसकी सिंचाई करते जाएं। किसान भाइयों बैगन फसल पे अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों अगर बात करें उत्पादन की तो 1 एकड़ में आपको बहुत ही आसानी से 120 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिल जाएगा अगर आपकी फसल मध्यम भी है तो। अगर आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप 150 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको रेट मात्र 10 रुपये का भी मिलता है फिर भी आप 1 लाख रुपये ज़्यादा कमाएंगे और 1.5 लाख के आसपास आप कमा लेंगे। लागत जो आएगी 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार की आएगी और आप 1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियाँ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।